हेलो बच्चा। आज मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ का पार्ट नंबर सेकंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट पहले पढ़ चुके हैं हम कि 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस R है। कूलम्ब फोर्स का परिमाण जो लग रहा था वो लग रहा था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी देख लिया। वेक्टर फॉर्म ने मैंने देखा था, शायद वेक्टर फॉर्म नहीं देखा था, तो आज मैं वेक्टर फॉर्म देखूंगा। ये मैंने पढ़ चुका था पीछे। इसका मैंने डायरेक्शन भी बताया था कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, Q2 वाला Q1 पे लगाएगा फोर्स बाहर की तरफ, जिसे बोलेंगे F12, और Q1 वाला Q2 पे लगाएगा फोर्स बाहर की तरफ, जिसे मैं क्या बोलूंगा, F21। यहां तक तो पढ़ चुके थे। मीडियम कैसा था? मीडियम एयर था। कैसा मीडियम था? एयर था। एयर मीडियम है, इसका मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के का जो वैल्यू है वो 1 था। मैंने भी देखा था स्मॉल के का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो आगे मैं चलता हूं और अब इन दोनों चार्ज को मैं किसी मीडियम में रखता हूं। मान लेते हैं ये Q1 और Q2, इन दोनों चार्ज को मैं एक मीडियम में रखता हूं, माध्यम में, मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है। जैसे ही मैं मीडियम में रखूंगा मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। के टाइम्स घटेगा। कैसे घटेगा देखो, मीडियम में फोर्स आएगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये परिमाण लिखा हमने, ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह क्या रख देंगे हम, एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक, ध्यान से अगर देखो तो मैंने क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के की जगह रख दिया एप्सिलॉन। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूं, और जब मीडियम एयर था, एयर मीडियम था, तब दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था F एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेता हूं। थोड़ा सा इधर करो। मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 का डिवीजन करूं तो देखो क्या आएगा, FA डिवाइडेड बाई FM, एयर में फोर्स डिवाइडेड बाई मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू Q2 बाई आर स्क्वायर भी है, Q2 बाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, 1/एप्सिलॉन यहाँ भी है, कट जाएगा और सिर्फ बचेगा मेरे पास कैपिटल के। तो FM जो हो जाएगा वो एयर का 1/K टाइम्स होगा। इट मीन्स, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, कंप्रेस करता हूं इसे छोटा सा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैपिटल के की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी होती है या बराबर होती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो इन डिक्रीज करेगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालोगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ेगा तो मीडियम में फोर्स क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। एक चीज तो ये मिला मुझे। अब मैं कुछ और रिलेशन निकालता हूं। मैंने देखा था अभी
अभी देखा हमने कि एफ ए डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल के। इसे इक्वेशन नंबर अगर मैं थर्ड मान लूं, और एक इक्वेशन मेरे पास आया था अपसाइलन इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट कैपिटल के, यहां से कैपिटल के बराबर मान लूं अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट। इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, के इज इक्वल टू अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट। इस अपसाइलन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस। हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अपसाइलन को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता अंग्रेजी में इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इस अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट को मैं ये भी लिख सकता हूं अपसाइलन आर, जिसे बोलेंगे रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। कुल मिला जुला के अगर मैं ध्यान से देखूं तो के बराबर अपसाइलन आर भी लिख सकता हूं, के बराबर ये भी लिख सकता हूं, ये। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ये देखो, एक लाइन में एक रिलेशन लिखूंगा मैं, एफ ए डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट इज इक्वल टू अपसाइलन आर इज इक्वल टू कैपिटल के। ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मीन्स कैपिटल के को बोलेंगे मीडियम का परावैद्युतांक, अपसाइलन आर को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये होगा कैसे, अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट, अपसाइलन नॉट क्या है, फ्री स्पेस एयर, फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, मीन्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और एफ ए क्या है, कूलम्ब फोर्स इन एयर, एफ एम क्या है, कूलम्ब फोर्स इन मीडियम। नेक्स्ट में चलता हूं मैं। इसके बाद अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स का नियम या कूलम्ब का वेक्टर निरूपण, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। कूलम्ब का अब वेक्टर निरूपण कैसे करेंगे, कूलम्ब का अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। देखो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी, इतना सिंपल है, इतना सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बहुत सिंपल, सिंपल सा एक Q1 चार्ज ले लो, आवेश ले लो, डिस्टेंस कितना ले लो, R ले लो, या फिर मैं ऐसे कर दूं, इसे ऐसे कर देता हूं, ये x कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पे कोई चार्ज है, आवेश है Q1, यहां पे कोई आवेश है Q2, इस Q1 का पोजीशन है यहां से R1, इस Q2 का पोजीशन है यहां से R2। तो मुझे कूलम्ब्स लॉ लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो लिखूंगा क्या, F12 वेक्टर
इसका मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, ए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लिखो, माड लगाओ, वेक्टर बनाओ, इसका क्यूब कर दो। पहले आर स्क्वायर था, अब क्यूब करो, और क्यूब है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, R12 वेक्टर कर सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, अथवा F12 इज इक्वल टू ए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R12 का यूनिट वेक्टर। अब इसमें देखो ध्यान से, तो इतना चीज हमारा हो जाएगा, इतना चीज, खाले पेन, इतना चीज हो गया परिमाण, और ये जो बता रहा है यूनिट वेक्टर, ये बता रही है दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, ये बता रही है डायरेक्शन। तो सिंपल लिखने का तरीका यह है कि अगर यहां पे 12 है तो सीधा 12 12, अगर वेक्टर फॉर्म में ऊपर वेक्टर बनाना है तो 12 के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, R12 R पोजीशन वेक्टर है, डिवाइडेड बाय R12 का परिमाण मतलब मॉड का क्यूब। अगर मुझे F12 का यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो नीचे स्क्वायर ही रखेंगे और R12 कैप लगा देंगे। कैप कैप क्या बता रहा है, R12 दिशा बता रहा है, दिशा, डायरेक्शन, क्योंकि R12 को मैं क्या लिख सकता हूं, वी नो डेट R12 कैप को लिख सकता हूं मैं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वापस से जब यहां रखोगे वापस से ये मिल जाएगा। सिमिलरली कौन सी लर्ली, सिमिलरली जैसे F12 था तो R12 आया था, ऐसे ही यहां पे अगर F21, इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, ये हो जाएगा कितना सिंपल, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 का कैप। ध्यान रखना यहां पे Q1 Q2 विथ साइन लेना है, विथ साइन, यहां भी Q1 Q2 कैसे लेना है, विथ साइन। अगर मैं R21 के यूनिट वेक्टर को खोलूं तो लिखूंगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर के मॉड, ये लिख सकता हूं। वापस से यहां जब रखूंगा तो मेरा नया F12 निकल के आएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का, R21 के मॉड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये निकल के आएगा मेरा। ये कूलॉम्स लॉ रहा, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में रहा, कूलॉम्स लॉ किसी मीडियम में बता दिया, कूलॉम्स लॉ हमने एयर में बता दिया, सारा का सारा बता दिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन, कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन। कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन, मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु, सभी की भुजाएं, सभी की भुजाओं की लंबाई लेंथ क्या है, ए, कोण कितना बन रहा है, 60 60 60 60 60 60। अगर मैं नंबरिंग वर्टेक्स का थोड़ा सा पॉइंट लिख दूं, अगर ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो आपको बताना है नेट फोर्स ऑन सी, सी पर कितना फोर्स लगेगा। तो सी पे दो लोग फोर्स लगाएंगे, एक ए वाला लगाएगा और एक बी वाला लगाएगा। ए वाला लगाएगा सी पर फोर्स, बी वाला। दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि जिस पर फोर्स निकालना है उसे क्या कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो। बचे कौन कौन, ए वाला चार्ज और बी वाला चार्ज। अब ए वाला भी प्लस और जिस पर देखना है फोर्स वो भी प्लस, प्लस प्लस, मेल मेल, जानी दुश्मन, जानी दुश्मन मतलब धक्का मुक्की। अब धक्का ये देगा तो किधर देगा, बाहर की तरफ देगा। किधर देगा धक्का, बाहर, इधर कहीं देगा। सिमिलरली ये फोर्स लगाएगा इस पर, इस साइड में। हमेशा फोर्स लगता है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। अब अगर साइड की लेंथ सेम है, एंगल सेम है, चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में, एफ एफ। अब एफ की वैल्यू निकाल लो। इसी एक के लिए देखो एफ कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस ए का स्क्वायर, आ जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो फोर्स रहा। अब सवाल है कि सी पॉइंट पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ए लगा रहा है और एक बी लगा रहा है, दो लोग लगा रहे हैं। तो मैं देखूंगा सी पॉइंट को पकड़ू पहले, यहां इस सी पॉइंट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड सेम है, एफ एफ। और अगर ये 60 है तो वर्टिकल अपोजिट ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। अब आप वेक्टर में 11th में पढ़े होंगे सदिश में कि अगर दो वेक्टर का परिमाण सेम है, अगर दो वेक्टर का परिमाण सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, एफ नेट वो हो जाएगा f√3। अब f की वैल्यू कितनी है, k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट में 3। आंसर बोर्ड में और नीट वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है, बोर्ड में तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगर एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, साइड लेंथ ए, हर एक कॉर्नर की जो वर्टेक्स है हर एक स्क्वायर का, हर वर्टेक्स एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और डी। प्रत्येक वर्टेक्स पे चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है। यहां पे रखा है क्यू, यहां पे भी रखा है क्यू, यहां भी रख दिया क्यू, यहां भी रख दिया क्यू। पूछ रहा है टू फाइंड, पता करो, फाइंड नेट फोर्स, कूलम्ब फोर्स एट सी, सी पर नेट लगाओ, नेट बताओ, नेट फोर्स कहां बताना है, सी पर। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स हमेशा दो लोगों के बीच में लगता है, अकेला जीवन में कोई फोर्स लगा नहीं सकता है। फोर्स लगाने के लिए मिनिमम दो बॉडी का होना अति आवश्यक है। फिलहाल यहाँ तो दो की जगह चार बॉडीज है, ए बी सी डी, चार पॉइंट आवेश है, चार्ज है, ए बी सी डी। अब जिस पर फोर्स निकालना है उसे बंद करो, पहले ढक लो। बचे कौन कौन, ए वाला बच्चा, बी वाला बच्चा, सी वाला, डी वाला बच्चा। अब ए वाला फोर्स लगाएगा सी पर, बी वाला लगाएगा सी पर और डी वाला लगाएगा सी पर। ध्यान से फिर से देखो कि सभी चार्जेस पे प्लस प्लस है, इस बार भी रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इट मींस इस सी वाले को थोड़ा मैं इसे इधर लिखूं, ठीक है। इधर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो
सी पर पहले तो लगाएगा डी वाला, दूसरे कलर से मैं बनाता हूं, इस वाले से डी वाला फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, मान लेता एफ डी लगाया, एफ डी सी पे लग रहा है, सी डी लिखना चाहिए लेकिन मैं डायरेक्ट डी लिख रहा हूं, मतलब डी वाला लगा रहा है। बी वाला किधर लगाएगा, सी पर, इधर लगाएगा एफ बी। ए वाला पॉइंट चार्ज ये जो यहां का, यहां का, यहां का, ये वाला हमेशा जो फोर्स लगेगा वो दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन के एलांग लगेगा। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो एसी को ज्वाइंट करने वाली लाइन के एलांग लगाएगा इधर। तो इस साइड में कौन लगाएगा, एफ ए लगाएगा। तीन फोर्स लग गए। अब सबका जरा मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं फोर्स का, इसको मैं मिटाता हूं। देखो सी पॉइंट पे मेरे पास इतने फोर्स हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसका नाम है एफ डी, एक ऊपर लग रहा है जिसका नाम है एफ बी, और एक इधर लग रहा है जिसका नाम है एफ ए। ध्यान रहे ये 45 पे लगेगा क्योंकि ये 45 डिग्री है, ठीक है। जरा बताओ एफ डी का वैल्यू कितना होगा, एफ डी होगा, एफ डी के क्यू एफ डी, दो बार क्यू है, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस ए का स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ ए कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स कैसे निकालोगे, अगर ये ए है, ये ए है, ये 90 है, तो ये जो एक्स है वो हो जाएगा a√2 पाइथागोरस से, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 2a स्क्वायर मीन्स a√2। अब मैं ये जो एफ डी है वो मान लेता हूं एफ, और जो एफ बी है ये भी क्या मान लूं मैं, एफ। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो सीधा सीधा सी पॉइंट पे मेरा निकल के आएगा इस डायरेक्शन में f√2, और इसी डायरेक्शन में पहले से एक फोर्स बैठा है जिसका नाम है एफ ए। इस एफ ए का मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, लिखा जा भाई, लिखा जा, लिखा जा, लिखा जा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, a√2। a√2 का जब तुम स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। अब जब दो फोर्स है सी पॉइंट पे, दो फोर्स बचे, एक बचा f√2 और एक है एफ ए, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए नेट फोर्स जो लगेगा एट सी पर, एफ नेट सी, वो हो जाएगा एफ ए प्लस f√2। अब एफ ए का वैल्यू पता है कितना, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, प्लस एफ का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। और इसे सॉल्व करो अगर, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन बचेगा 1/2 प्लस रूट में 2, आंसर, ठीक है। इस तरह के सवाल तो आसानी से हो जाएंगे। अगला टाइप का प्रॉब्लम है कि अगर दो चार्जेस लाइक चार्ज है, कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस, एक अगर Q1 है तो दूसरा कैसा है, Q2 है। दोनों अगर फिक्स करके रखे गए हैं, फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, मतलब अगर फिक्स नहीं होंगे तो भाग जाएंगे दूर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। अब कह रहा है कि सवाल में ये पूछेगा कि अगर तीसरा चार्ज कहां लाएं कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब
सिस्टम में इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि Q1 पर भी नेट फोर्स जीरो हो, Q2 पर भी नेट जीरो हो, और जिस पर रख रहे हैं उस पर भी नेट जीरो हो। तो मैं ऐसा करूंगा कि जो तीसरे चार्ज को मैंने कैरी करके लाया वो यहां पे रखा, जिसको कैरी करके लाया है उसका Q0 है, थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज, थर्ड आवेश। हिंदी भी लिख देता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो तीसरे चार्ज को लाए हैं वो पहले वाले से कितना दूर पे रखे, x दूरी पे। तो दूसरे वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई हमारी r माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर इस, अब देखो अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो इस जो तीसरा चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा 1 वाला इधर F1, 2 वाला किधर लगाएगा, इधर F2। तो इस रीजन में, दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे नेट फोर्स क्या मिलेगा, मेरा जीरो मिलेगा। यानी कि यहां पे क्या मिलेगा, हमारा इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके बाहर कहीं भी लाएंगे, बाहर मान लेते हैं यहां रख दिया, यहां पे रखेंगे Q0 को, तो Q1 वाला भी इधर, Q2 भी इधर, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। यहां इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, क्योंकि F1 भी इधर, F2 भी इधर। इस रीजन में आओ कहीं पे, यहां मान लेते हैं यहां पे रखते हैं Q0 को, Q1 के कारण अपने से दूर F1, Q2 के कारण भी अपने से दूर F2। इस रीजन में भी कहीं पे नेट फोर्स जीरो नहीं मिलेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। तो ओनली वन पॉइंट फाउंड व्हेन थर्ड चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम। अब सवाल है कि एक पॉइंट तो इक्विलिब्रियम है, वो Q1 से कितनी दूर है वो डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका शॉर्टकट भी है। तरीका यह है कि थोड़ा इसको ऊपर करूं मैं, तरीका यह है कि Q1 के कारण Q0 पे फोर्स देखो, F1 ध्यान से देखोगे तो F1 आगे, F2 पीछे। जिस वैल्यू पर F1 और F2, या जिस पोजीशन पर x के जिस वैल्यू के लिए F1 और F2 का परिमाण बराबर हो जाएगा, वहीं पे क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। तो मैं लिखता हूं F1 इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू K कैपिटल Q1 स्मॉल Q0 डिवाइडेड बाय b की डिस्टेंस x स्क्वायर, Q1 से Q0 की दूरी x इक्वल टू F2 Q2 वाला जो फोर्स लगाएगा इसके नाम पे होता होगा K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय Q2 से Q0 की दूरी r माइनस x होल स्क्वायर। तो इसके सही Q0 से मेरे पास बचेगा Q1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस x का स्क्वायर। ठीक, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं रूट ओवर Q1 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। Q1 को लिख सकता हूं रूट में Q1 और x स्क्वायर को लिख दो, x और कुल के होल स्क्वायर को, फिर से यही मिलेगा। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और ऐसे को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा रूट में Q1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू रूट में Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस x। इसको सॉल्व करें, इसे भी आप यूज करके x निकाल सकते हैं। सॉल्व करके अगर वैल्यू चाहते हैं तो x आ जाएगा अंडर रूट, ऊपर वही वैल्यू होगी जहां से x लिए हैं। देखो कहां से x लिए हैं, कहां से x लिए हैं Q1 से, ऊपर वही वैल्यू होगी, ऊपर वैल्यू होगी Q1 डिवाइड बाय रूट में दोनों Q1 प्लस रूट में Q2 और बाहर दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये मेरा मिलेगा x। तो सॉल्व करके तो नहीं, सवाल पूछा जाता है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे पूछेगा। तो अब इसमें डायरेक्ट आपको याद है, कंडीशन पता है कि ये किसके लिए है, ये है लाइक चार्जेस के लिए। लाइक वो या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तब मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। जैसे एग्जांपल ये देखो, आओ क्वेश्चन, छोटा सा वो भाई देखो, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों चार्जेस कैसे हैं, प्लस प्लस हैं, मतलब सेम नेचर के हैं, लाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ 20 मीटर, कितना मीटर, 20 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ सर, अरे वीडियो बना रहे सर। तो 4 माइक्रोकूलम है और 9 माइक्रोकूलम, कितने, 4 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम, 20 सेंटीमीटर इनकी डिस्टेंस है। कह रहा है कि अगर तीसरा चार्ज ला करके कहाँ रखा जाए, कि तीसरा चार्ज मानते किसी तो का है कि इक्विलिब्रियम में हो, तो इक्विलिब्रियम में हो,
इक्वल में 4। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, जब बोलो क्या करूंगा, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक से मानूंगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है, किसी एक से मैंने मान लिया कि डिस्टेंस क्या है, x, यहां से x मान लूंगा। तो जहां से मैं माना हूं उसी को मैं मान लेता हूं q1 और दूसरे वाले को मैं मान लिया q2। जब भी लाइक चार्जेस हैं, अभी मैंने बताया है, सॉल्व करोगे f को बराबर करके तब भी आएगा, डायरेक्ट यूज करो x इक्वल टू जहां से माने हो x q1 से वो ऊपर है, ऊपर डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा, दोनों का सम, इट मींस रूट में q1 प्लस रूट में q2 इसकी डिस्टेंस r। अब q1 की वैल्यू कितनी है, q1 की वैल्यू है रूट में 4 डिवाइड बाय रूट में 4 प्लस रूट में 9 और डिस्टेंस कितनी है 20। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार आंसर देगा 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 प्लस 9 3 इनटू बाय mg इक्वल टू r बाय 2l। ये इक्वेशन देगा और आपको पता है f कितना होगा, इसमें q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये भी हो गया।